हेलो दोस्तों, आज ओलंपिक गेम 2020 का 16वां दिन है। इस ओलंपिक में पहली बार भारत पर गोल्ड बरसा है। जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। यह ट्रैक एंड फील्ड में भारत का पहला मेडल है, वो भी गोल्ड मेडल। पूरा भारत इस वक्त खुशी से झूम रहा है। नीरज चोपड़ा के शानदार परफॉर्मेंस के बाद देश में और सोशल मीडिया पर जश्न का माहौल है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेनिंग इंडिया पर। नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक गेम में भारत के लिए इतिहास रच दिया है। वह व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में भारत के लिए गोल्ड जीतने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। नीरज से पहले अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। हालांकि अभिनव ने यह स्वर्ण निशानेबाजी में जीता था। यहाँ टोक्यो में नीरज ने जो किया है वह ऐतिहासिक है, क्योंकि इससे पहले भारत को ओलंपिक में एथलेटिक्स इवेंट्स में कभी कोई पदक नहीं मिला। जी हाँ दोस्तों, ओलंपिक के 100 साल से भी लंबे इतिहास में भारत ने आज तक एथलेटिक्स इवेंट्स में कभी कोई पदक नहीं जीता था। टोक्यो ओलंपिक में हिंदुस्तान को पहला गोल्ड मेडल दिलाने वाले नीरज चोपड़ा पर पूरे देश को नाज है। उन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन से पूरे देश को ही नहीं दुनिया को भी रोमांचित कर दिया है। ओलंपिक के इतिहास में अब तक भारत को केवल 9 स्वर्ण पदक ही मिले थे और अब उन्होंने 10वां गोल्ड मेडल दिला दिया। अभिनव बिंद्रा के बाद वे दूसरे भारतीय हैं जिन्होंने एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक दिलाया है। नीरज ने भाला फेंक इवेंट में इतिहास रच दिया है और एथलेटिक्स में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने। क्वालिफिकेशन राउंड में ही रख दी थी गोल्ड की नींव। टोक्यो ओलंपिक में नीरज ने क्वालिफिकेशन में जिस तरह का प्रदर्शन किया और वह ग्रुप ए में पहले स्थान पर रहे, उसके बाद उनसे सोना लाने की संभावना बढ़ गई थी। 23 वर्षीय नीरज ने ओलंपिक स्टेडियम में ग्रुप ए क्वालिफिकेशन राउंड के अपने पहले ही प्रयास में 86.65 मीटर का थ्रो फेंक, 83.5 मीटर के ऑटोमेटिक क्वालिफाइंग अंक को हासिल किया था तथा फाइनल में पदक के प्रबल दावेदार के रूप में उभरे थे। नीरज ने जर्मनी के जोहानेस वेटेनर को भी पीछे छोड़ दिया था, जो स्वर्ण पदक के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास। हरियाणा में पानीपत के करीब स्थित खांद्रा गांव के एक किसान के बेटे हैं। हालांकि अभी वो सेना में अधिकारी हैं और उन्होंने पहली बार ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया। वे किसान परिवार से आते हैं और उन्होंने अपनी मेहनत और संघर्ष के बल पर टोक्यो में भारत का तिरंगा सबसे ऊंचा किया। देश में क्रिकेटरों के अलावा अन्य खिलाड़ियों को उतनी पहचान नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए, लेकिन नीरज चोपड़ा केवल 23 साल की आयु में इतिहास रचकर सभी युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए। अधिकांश युवाओं की तरह नीरज का भी पहला सपना क्रिकेटर बनना था, लेकिन मोटापे की शिकार होने के कारण उन्हें क्रिकेट को छोड़ना पड़ा। 11 साल की उम्र में ही नीरज मोटापे का शिकार हो गए थे। उनका बढ़ता वजन देख घर वाले ने मोटापे को कम करने के लिए नीरज को खेल कूद का सहारा लेने की सलाह दी, जिसके बाद वो वजन कम करने के लिए पानीपत के शिवाजी स्टेडियम में जाने लगे। एक आम भारतीय लड़की की तरह उनकी भी पहली पसंद क्रिकेट ही था, लेकिन स्टेडियम में जेवलिन थ्रो की प्रैक्टिस करने वाले खिलाड़ियों को देखकर उनके मन में आया कि मैं इसे और दूर तक फेंक सकता हूं। यहीं से नीरज चोपड़ा के मन से क्रिकेट आउट हो गया और जेवलिन थ्रो ने एंट्री की। नीरज एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। 2016 में ही नीरज चोपड़ा ने IAAF अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में 86.48 मीटर दूर भाला फेंककर गोल्ड जीता था। 86.48 मीटर दूर जेवलिन थ्रो भाला फेंककर नीरज ने अंडर 20 स्तर पर नया रिकॉर्ड भी बनाया था। इसके बाद उन्होंने 2018 के एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था। हालांकि 2018 का सीजन खत्म होने से पहले हुई IAAF डायमंड लीग में पोडियम फिनिश कर सके हैं। अब नीरज के नाम एक और ऐतिहासिक उपलब्धि जुड़ गई है। नीरज ने 13 साल बाद टोक्यो ओलंपिक में भारत को इकलौता स्वर्ण पदक दिलाया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल ट्रेनिंग इंडिया को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।